नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वायुमंडल की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैस हैं जो एक निश्चित अनुपात में होती हैं और विभिन्न प्रकार के कणकीय पदार्थ पाए जाते हैं। तो वर्तमान में हम जो वायुमंडल देखते हैं जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसों की अधिकता है, लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल सदैव ऐसा नहीं था। इसका विकास विभिन्न अवस्थाओं में हुआ है। तो इसके विकास की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहली अवस्था वह है जब 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तब वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों की प्रधानता थी, लेकिन सूर्य से चलने वाली सौर पवनों द्वारा पृथ्वी से इन गैसों को विस्थापित कर दिया गया। और दूसरी अवस्था वह है जब पृथ्वी के ठंडे होने तथा विभेदीकरण की क्रिया में ज्वालामुखी उद्गार हुए और इन ज्वालामुखी उद्गारों से भूगर्भ से जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें बाहर आईं, जिस प्रक्रिया को हम गैस उत्सर्जन कहते हैं। लेकिन इस समय भी फ्री ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ पर जीवन के अनुकूल दशाएं नहीं थीं। और फिर इसी अवस्था में जलवाष्प के संघनित होने व वर्षा के कारण जो जल प्राप्त हुआ वह भूपृष्ठ पर बने गहरे गहरे गर्तों में एकत्रित हो गया, जिससे महासागर अस्तित्व में आए। और तीसरी अवस्था वह है जब लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले महासागरों में ऐसे सूक्ष्म जीवों का विकास हुआ जो कालांतर में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में सक्षम थे। इस प्रकार पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2.5 अरब से 3 अरब वर्ष पहले प्रारंभ हुई, जिससे पृथ्वी पर फ्री ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होने लगी और लगभग 2 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन से भर गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न गैसीय चक्रों के अधीन क्रमिक रूप में पृथ्वी को वर्तमान का वायुमंडल प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।